नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डीबी की बात कर रहे हैं कि इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डीबी और रिप्लेसमेंट डीबी में अंतर क्या है, क्योंकि अभी फर्स्ट सेकंड और थर्ड डीबी तो आनी है। कुछ दिन पहले भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, एक बार फिर से बता देता हूँ कि रिप्लेसमेंट डीबी क्या होती है और फर्स्ट सेकंड थर्ड डीबी जो होती है, क्योंकि वो आनी है। जैसे कि अभी के समय पे 1:1 कैंडिडेट बुलाने हैं। जब पीटी टेस्ट हो जाएगा रेलवे ग्रुप डी का, रेलवे की किसी भी वैकेंसी की बात कर लें तो 1:1 के मतलब जितनी वैकेंसी होती है उतने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाता है। लेकिन इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या तो एब्सेंट हो जाते हैं या फिर मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो जितने कैंडिडेट एब्सेंट और फेल हो जाते हैं इसके लिए सेकंड डीबी निकाली जाती है और सेकंड डीबी में भी यही प्रोसेस चलती है। फिर अगर कुछ कैंडिडेट बच रहे हैं तो थर्ड डीबी निकाली जाएगी। फिर ये सारी प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है और फिर फाइनल पैनल जब आता है जिसमें कैंडिडेट की जो है ज्वाइनिंग आती है, ज्वाइनिंग लेटर आता है, तो कैंडिडेट सभी ज्वाइन करते हैं। लेकिन मेडिकल में पास होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद कुछ कैंडिडेट ज्वाइनिंग करने नहीं जाते हैं, मतलब ज्वाइनिंग लेटर अपने घर पे रखे रहते हैं। तो जो कैंडिडेट ज्वाइन करने नहीं गए हैं या फिर जिन कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है लेकिन वो कुछ समय बाद उनकी कहीं दूसरी जॉब लग गई या फिर उनको ये जॉब पसंद नहीं आई तो जॉब छोड़ देते हैं और कुछ लोग एनओसी लेकर चले जाते हैं, तो फिर जो सीट खाली रह जाती है तो उस सीट के लिए रिप्लेसमेंट डीबी निकलती थी पहले। लेकिन ये जो नियम है ये 2024 तक चेंज कर दिया है। अब रिप्लेसमेंट डीबी नहीं निकाली जाएगी। मतलब जो कैंडिडेट जॉब छोड़ देंगे बीच में ही या फिर ज्वाइन करने नहीं जाएंगे मेडिकल करवाने के बाद, तो ऐसे कैंडिडेट की जो सीटें हैं वो अगली वैकेंसी में जोड़ दी जाएंगी। रिप्लेसमेंट डीबी वो होती थी कि जो कैंडिडेट ज्वाइन कर लिए और बाद में छोड़ दिए, या फिर जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग लेटर आ गया उनका लेकिन ज्वाइन करने नहीं गए, तो जो सीटें खाली रहती थी उसके लिए रिप्लेसमेंट डीबी निकाली जाती थी। और उसमें जो कैंडिडेट के थोड़े बहुत कम मार्क्स रह गए थे फाइनल कट ऑफ से, उसको थोड़ा कम करके जो कैंडिडेट वहाँ पे लिस्ट में हैं नीचे उनको ले लिया जाता था और उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके लिए बुलावा आता था और ऐसे कैंडिडेट का जो है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती थी। और ये प्रोसेस 7वीं 8वीं 9वीं डीबी तक चलती थी, लेकिन इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। खैर, लेकिन जब तक सभी सीटें नहीं भरी जाएंगी तब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है वो आती रहेगी, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक भी उनको ले जाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ से बेफिक्र रहिएगा। जो भी 32,438 वैकेंसियाँ जब तक आपकी रैंक नहीं आती है तब तक तो आपका नाम आएगा, लेकिन जैसे ही इसकी प्रोसेस पूरी होती है उसके बाद आपका नाम नहीं आएगा, फिर आपको अगली वैकेंसी में ही ट्राई करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी इस रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में उससे पूछ सकते हैं, और किसी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए हो तो टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।